Hey everyone, welcome back to yet another video in the journey of getting rich. आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में क्रैशेस को, स्टॉक मार्केट में करेक्शंस को देखने वाले हैं। कितने परसेंट से वो करेक्ट हुए थे, कितने परसेंट से वो डाउन थे, उसके बाद उनको कितना टाइम लगा उनको रिकवर होने में, कब कब ऐसा हुआ, और उसके बाद हम समझेंगे जो करंट सिनेरियो में एफआईआई की सेलिंग की वजह से जो नेगेटिविटी फैली हुई है एक मार्केट के अंदर, कि वो 18% मार्केट डाउन है। जो उसका करंट जो लेवल था सपोर्ट वाला 15,800 का लेवल भी उसने ब्रेक कर दिया, देन 50,400 का लेवल भी उसने सेम मीडियम में ब्रेक कर दिया। तो इसके बाद और मार्केट कितना नीचे आ सकता है, लोगों के अंदर जो डर बना हुआ है यार बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, करें तो करें क्या, सारा का सारा पोर्टफोलियो 15%, 10%, 18% डाउन है। सो इन सारी चीज़ों को हम पहले समझेंगे कि मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और एफआईआई सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और कब तक वो सेल कर सकते हैं। एफआईआई की सेलिंग का मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट है, उनकी खुद की पोर्टफोलियो के ऊपर क्या इंपैक्ट है, सारी चीज़ों को हम एक बार समझेंगे। तो हम सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे एनालिसिस अपनी शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। सो निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। मैंने वीकली चार्ट को यहाँ ओपन कर लिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ पे हमें करेक्शन पहला देखने को मिला। सबसे पहले करेक्शन हमें यहाँ देखने को मिला और ये डाउन था, लगभग 37% से ये डाउन है। 37% से लगभग ये डाउन है, 36% से डाउन है। और इसको 37% को रिकवर करने में इसको कितना टाइम लगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इस कैंडल से लेकर के उस कैंडल पे आके उसने रिकवरी अपनी पूरी दिखा दी। लगभग 6 महीने का टाइम उसको लगा इस 37% के डाउन को, फॉल को रिकवर करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉल था वो देख लेते हैं, वो कहाँ पे आया। वो 1991 में जो हर्षद मेहता स्कैम वाली जो मूवी भी आपने देखी होगी, तो 1991 के आसपास जो नेक्स्ट फॉल देखने को मिला। कितना बड़ा फॉल था ये, 52% का ये फॉल था। 52% का फॉल कितने टाइम में रिकवर हो गया वो हम देख लेते हैं। इस कैंडल से लेकर के हम मैप करते हैं, इस कैंडल पे आकर के उसने अपनी रिकवरी पूरी दिखा दी। 287 डेज, लगभग 9 महीने और कुछ दिन का टाइम उसको लगा, उसको 52% के फॉल को रिकवर करने के लिए। देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो फॉल आया वो इमीडिएटली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस कैंडल तक का वो फॉल था। इस कैंडल तक 44% का फॉल देखने को मिला। देन उसको रिकवर करने में उसको कितना टाइम लगा, रिकवर हुआ कि नहीं हुआ, आप देख ही पा रहे हैं कि सारे के सारे फॉल्स अभी तक तो रिकवर हुए हैं। आगे चलते हुए देखेंगे कि सारे फॉल्स रिकवर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। सो इसको भी रिकवर करने में उसको 987 डेज का टाइम लगा, लगभग, जो कि 2 साल और लगभग 6 महीने का टाइम होता है। तो इतना टाइम उसको लगा उसको रिकवर करने के लिए। देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो फॉल आया वो 2001 के टाइम में वो फॉल आया। इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। 2001 के टाइम में फॉल आया, प्राइस रेंजेस है जहाँ पे वो .com जो बबल था, जो .com वाला जो यहाँ पे मार्केट क्रैश था वो देखने को मिला। तो यहाँ पे 53% का करेक्शन निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिला। करेक्शन 53% का था, पर उसको रिकवर करने में कितना टाइम उसको लगा वो भी हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं। इस कैंडल से लेकर के और लगभग इस कैंडल पे आके उसने अपना, इस कैंडल पे आके एक्चुअली जो उसको अचीव कर लिया। सो 819 डेज, जब यहाँ पे अगेन यहाँ पे 2 साल और लगभग 3-4 महीने का उसको टाइम लगा इस फॉल को रिकवर करने के लिए। पर द गुड थिंग इज यहाँ पे अभी तक सारे फॉल्स रिकवर होते हुए आए हैं। देन उसके बाद उसको फॉल देखने को, एक और यहाँ पे फॉल देखने को मिला छोटा सा। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को, और यहाँ पे कितना फॉल देखने को मिला। टॉप से लेकर के वो डाउन था, लगभग 34% यहाँ भी डाउन था। उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगा ये भी हम देख लेते हैं एक बार। डेट रेंज, तो इस कैंडल से उसको रिकवर करने के लिए इस कैंडल तक जाना था, और इस कैंडल तक जाने के लिए उसने कितना टाइम लिया, 189, लगभग 6 महीने और 15 दिन का, मतलब 6.5 महीने का उसने टाइम लिया। लेकिन यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला। ये कितना बड़ा फॉल है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। सो ये जो फॉल है ये है 31%, अगेन 30% से ऊपर का ये फॉल है। इसको कितना टाइम लगा रिकवर करने में, इसको भी लगभग देखिए आप वी शेप रिकवरी थी, बहुत शार्प रिकवरी यहाँ देखने को मिली। और इस कैंडल पे आके उसने रिकवर काला का सारा फॉल रिकवर कर लिया। 140 डेज, लगभग 5 महीने का भी उसको टाइम नहीं लगा, उसने सारा का सारा फॉल रिकवर कर लिया। देन 2008 में एक बड़ा जो रिसेशन आया था, सारी की सारी ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पे डाउन थी, उस लेवल पे आके भी यहाँ कितना बड़ा करेक्शन यहाँ देखा गया, कितना बड़ा फॉल देखा गया। तो 65% लगभग यहाँ फॉल देखा गया, सबसे बड़ा जो फॉल था। पर 64% का फॉल आने के बाद क्या हुआ वो भी हम एक बार देख लेते हैं, कितना टाइम इसको लगा यहाँ से रिकवर होने में। सो आप देखेंगे कि इसको रिकवर होने में लगभग इस लेवल पे आके उसने रिकवर कर लिया था, ग्रीन वाली जो कैंडल है। तो 735 डेज, लगभग 2 साल का टाइम इसको लगा। 64% तक का जो सबसे बड़ा फॉल था उसको भी उसने रिकवर कर लिया। देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। तो उसको भी हम एक बार काउंट कर लेते हैं कि कितना फॉल था। अगर 30% से ऊपर का तो इसको हम काउंट कर लेंगे एक बार फिर से कि ये एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ था। तो अगर 28% इज ऑल्सो ओके, 28% का फॉल उसको उसने कितने टाइम में रिकवर किया,
सो इस कैंडल से लेकर के उसको रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था, तो जो मार्केट है वो साइडवेज एक्चुअली इस कैंडल पे उसने, इस कैंडल पे भी नहीं, इस कैंडल पे आके उसने रिकवर कर लिया। सो इसको 6-7-9 डेज इसको लगे, जो कि कितना टाइम होता है, 2 साल से थोड़ा सा कम का टाइम होता है, तो वो भी उसने फॉल रिकवर कर लिया। अब नेक्स्ट फॉल आया यहाँ पे 2015 के आसपास नेक्स्ट फॉल आया। कितना फॉल था वो भी हम एक बार काउंट कर लेते हैं, कितना परसेंट का फॉल था। टॉप से लेकर के ये 24-25% का फॉल था, 30% से कम है, पर स्टिल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। सो इसको रिकवर करने के लिए उसको टाइम लगा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पे उसने रिकवर किया, चलो यहाँ छोड़ देते हैं, इस लेवल को हम कंसिडर करते हैं, इस लेवल पे आके उसने रिकवर कर लिया। 379 डेज, लगभग 1 साल का उसको टाइम लगा 25% का फॉल रिकवर करने के लिए। देन उसके बाद जो बड़ा मेजर फॉल यहाँ देखने को मिला, वो देखने को मिला पिछले साल 2020 में जो कोरोना का जो क्राइसिस आया था, कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो लगा, जो यहाँ पे जो फॉल कितने का देखने को मिला, 39%, 40% का लगभग फॉल देखने को मिला। और यहाँ भी देखेंगे आप, शार्प वी शेप रिकवरी हुई और बहुत जल्दी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली, और सिर्फ इस लेवल पे आके उसने रिकवर कर लिया। तो सिर्फ और सिर्फ 231 डेज यहाँ पे उसको लगे, लगभग 231 डेज कितना होता है, 7 लगभग 8 महीने से भी कम का टाइम उसको रिकवर करने में लगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे फॉल जो मेजर फॉल थे 30%, 25%, 50%, इवन जो सबसे बड़ा 64% का जो फॉल था उसको भी मार्केट ने रिकवर कर लिया 2-2 साल के अंदर। सो यहाँ वरी करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी जो अगर आप करंट सिनेरियो में अगर आप फॉल देखेंगे, तो करंट सिनेरियो में फॉल एक बार यहाँ भी मैं मेजर करके दिखा देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 18% का फॉल अभी यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। 18% का भी नहीं, 17.92% का यहाँ पे फॉल है। तो ये बहुत बड़ा मेजर फॉल यहाँ पे अभी है नहीं। तो जब रिकवरी शुरू होगी, आप देखेंगे रिकवरी शुरू होगी, तो एग्जैक्टली वो हो सकता है 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर भी लग जाए, पर रिकवर होगा, क्योंकि मार्केट को नीचे लाया जा सकता है, पर नीचे होल्ड करके नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा होता तो 64% और ये 29%, 39% जितने भी फॉल्स यहाँ पे अगर आपने देखे हैं, इस सिनेरियो में भी मार्केट को नीचे रखा जा सकता था, पर मार्केट का जो बिहेवियर है वो हमेशा ऊपर जाने का उसका बिहेवियर है, तो मार्केट को नीचे लाया जा सकता है, पर नीचे रोका नहीं जा सकता। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन की काफ़ी बात चली कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, बहुत हाई इन्फ्लेशन है, इस वजह से हमें सेल कर देना चाहिए, कैश में रहना चाहिए, डेप्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या रहा है, इंडिया का पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है इन्फ्लेशन को लेकर। तो मैं आपको इंडिया का इन्फ्लेशन रेट दिखाता हूँ। जो हमारे पास निफ्टी का जो चार्ट अवेलेबल है वो 1990 के बाद से अवेलेबल है। सो निफ्टी के बाद हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को देखते हैं। तो 1990 के बाद से मैं इन्फ्लेशन को कंसीडर करना शुरू करता हूँ, क्योंकि निफ्टी का चार्ट वहीं से अवेलेबल है। 1990 के बाद से लगातार 97, 98 तक जो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% का, वो 6% से ऊपर था, क्योंकि जो आइडियल रेट होता है इन्फ्लेशन रेट वो 4 से +-2 होना चाहिए, पर यहाँ पर 6% से लगातार ऊपर था। तो 1990 से लेकर के 98 तक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया वो एक बार हम देख लेते हैं। मैं वापस से उसी लेवल पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे एक्चुअली वीकली चार्ट की जगह मैं मंथली चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, मंथली चार्ट, ताकि हमें मेज़र करने में थोड़ी आसानी हो। और इसको चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बहुत छोटा ये चार्ट हो गया है। सो यहाँ पे 1990 से लेकर के 1998 तक का हमें कंसिडर करना है। सो 1998 इज़ हेयर, 1998 इज़ एंडिंग हेयर, एंडिंग हेयर। सो इस लेवल पे आके 1998 में वो एंड हो गया। सो मैं ऊपर का जो उसने कितना ऊपर गया कितना नीचे आया मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, पर एग्जैक्टली 1990 से लेकर 1998 जब एंड हुआ तो उसमें कितना इन्फ्लेशन था और उसके बाद उसने कितना रिटर्न दिखाया वो देख सकते हैं आप। 260% का यहाँ पर रिटर्न दिखाया मार्केट ने, जबकि इन्फ्लेशन रेट अपने नॉर्मल फॉर्म से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, 6% से ऊपर ही वो था। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। इन्फ्लेशन रेट उसके बाद 1999 से लेकर के 2006 तक जो है इन्फ्लेशन रेट है अंडर कंट्रोल था, 6% से नीचे था। तो उस पीरियड में मार्केट ने कैसा बिहेव किया वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सो अगेन यहाँ से मैं कंसिडर करता हूँ और 2007 के लास्ट तक, 7 के स्टार्टिंग तक या कहो 6 के लास्ट तक मैं आपको लेकर चलता हूँ। 7 यहाँ पे शुरू हुआ है, तो यहाँ पे अब जब इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर आया तो 308% का आप यहाँ पे जो रिकवरी कहो या फिर ऊपर मार्केट गया इन्फ्लेशन जो कंट्रोल में आने के बाद। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्फ्लेशन फिर से अगेन वो अपने नॉर्मल फॉर्म से ऊपर चला गया, 6% से ऊपर चला गया। और इवन आप देखेंगे 10, 11%, 11%, 8%, 9%, 11%। सो ये 2014 तक इन्फ्लेशन रेट 6% से ऊपर रहा। इस दौरान मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ से मैं कंसिडर करता हूँ 2015 के स्टार्टिंग तक, क्योंकि 14 के लास्ट तक तो जो है इन्फ्लेशन हाई था,
14 के लास्ट और 15 का ये यहाँ पे 15 इज एंडिंग हेयर। तो यहाँ तक आप देखेंगे कि हाई इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्केट ने 114% का जो रिटर्न है वो कमा के दिया, और इस दौरान में मार्केट थोड़ा साइडवेज चला। यहाँ आप देखेंगे टॉप, फिर से टॉप, फिर उसी यहीं पे बस पे चलता रहा। अब यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी यहाँ देखने मिली होगी कि मार्केट जो क्या नाम है इन्फ्लेशन है जो है काफ़ी अच्छा सही लेवल पे है, तो हाई जब ठीक होता हुआ नज़र आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे मार्केट ने रिकवरी दिखाई और देखो यहाँ पे एक हाई ऊपर की तरफ बनाना शुरू किया उसने। उसके बाद से देखते हैं इन्फ्लेशन का क्या सीन था। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से कंट्रोल आना शुरू हुआ होगा और 2019 तक 2019 के लास्ट तक जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी अच्छा 4% के आसपास ही रहा। 2015 के बाद से भी हम देख लेते हैं मार्केट ने कैसा रिटर्न कमा के हमें दिया है, तो 15 के बाद से मैं कंसीडर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे लो इन्फ्लेशन का टाइम था। अब लो इन्फ्लेशन का टाइम था तो 2020 का लास्ट यहाँ पे मुझे नज़र आता है। सो 41% का यहाँ पे रिटर्न कमा के मार्केट ने दिया। अब ये 41% का रिटर्न क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या कि इन्फ्लेशन रेट लो था, उसके पीछे रीज़न क्या था कि यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ, यहाँ पे काफ़ी जो न्यू गवर्नमेंट है यहाँ काफ़ी बदलाव देखने को मिले, तो जो जीडी मतलब उसको करेक्ट किया जा रहा था, इसलिए जो कैश फ्लो था वो काफ़ी स्क्वीज्ड हो गया था, तो लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी कम थी, तो इस वजह से इन्फ्लेशन भी कम था। अब उसके बाद यहाँ पे कोरोना का टाइम देखने को मिला। कोरोना के बाद से रिकवरी यहाँ पे देखोगे बुल रन में यहाँ पे मार्केट रही, और बुल रन में रहने के बाद मैं इसको वापस से वीकली चार्ट पे खोल लेता हूँ। अब कोविड के बाद से भी हम देख लेते हैं, कोविड के बाद से मार्केट ने कितना रिकवरी दिखाया, कितना गेन दिखाया टॉप तक जाने तक, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए 147% का मार्केट ने यहाँ पे गेन दिखाया। 147% का गेन 2 साल के अंदर दिखाया है, तो मार्केट थोड़ा तो कंसोलिडेशन में यहाँ जाएगा क्योंकि चीज़ें यहाँ ओवर प्राइस्ड हो गई हैं, यहाँ ओवर वैल्यूड हो गई, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो बनेगी। उसके ऊपर से हुआ क्या कि यहाँ पे कोरोना था, उसके बाद ये यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर छिड़ गया। यूएस ने काफ़ी सारा कोरोना लॉकडाउन की वजह से मनी प्रिंटिंग करी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई हो गया। सो इन्फ्लेशन हाई, कोरोना और ये सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे एफआईआई ने सेलिंग शुरू करी, वो एक रीज़न है। पर दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये रीज़न है कि यहाँ पे चीज़ें ओवर प्राइस्ड हो चुकी थी। अब क्योंकि चीज़ें ओवर प्राइस्ड हो चुकी थी तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब चीज़ें जब अंडर प्राइस सही वैल्यू उनकी लगेगी, पीई रेशियो उनका उनके एक्चुअल लेवल पे आएगा, तो वहाँ पे फिर से बाइंग बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में ये जा रहा है। अगर आप देखें तो ये कोई शार्प फॉल है नहीं, एकदम से धड़ाम 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 नीचे आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। ये एकदम जिस पैटर्न में मार्केट बिहेव करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो उसी पैटर्न में मार्केट चल रहा है। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप नीचे वाले लेवल पर खरीदिए, ऊपर बेचिए, नीचे खरीदिए, ऊपर बेचिए। तो हमने भी वही किया था। इस लेवल पे आके हमें मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया 15,800 के लेवल पे, तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया। अभी सेकंड जो लेवल है कि वो उसने 15,800 का लेवल तोड़ दिया है, 15,400 का लेवल भी उसने तोड़ दिया है। तो नेक्स्ट जो लेवल हमें नजर आता है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सो टॉप बॉटम से लेके टॉप तक चलते हैं, और टॉप इज हेयर, थोड़ा ऊपर हेयर। सो नेक्स्ट जो हमें जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो इस लेवल पे आके देखने को मिल रहा है, 14,400 500 के लेवल पे यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप मुझसे सवाल पूछे कि आपने जो इन्वेस्ट किया था इस लेवल पे आके, अब मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ गया, तो क्या आप इस लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे, तो मेरा जवाब है नहीं, मैं इस लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं थोड़ा वेट करूंगा, थोड़ा होल्ड करूंगा कि मार्केट इस लेवल तक आए। मैं उम्मीद करूंगा, मैं विश करूंगा कि मेरी प्रोडक्शन जो है इस लेवल पे आने की मार्केट की वो गलत हो जाए। मैं नहीं चाहता मार्केट इस लेवल तक आए, पर अगर इस लेवल पे मार्केट आती है तो मैं अपनी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है या जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी मैं करूंगा। देन अभी हम बात करते हैं एफआईआई की सेलिंग की बात करते हैं कि बहुत नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, एफआईआई सेल कर रहे हैं और इतना सेल कर दिया उतना सेल कर दिया, तो एफआईआई की सेलिंग की भी बात कर लेते हैं हम। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल एफआईआई ने जो सेल किया है, कब सेल किया है। तो अभी यहाँ पे लगातार सेलिंग यहाँ चल रही है। थोड़ा नीचे जाके मैं देखता हूँ। तो अप्रैल 2021 से लेकर के अगस्त 2021 तक भी एफआईआई ने लगातार यहाँ पे सेलिंग करी। तो यहाँ पे इस पीरियड में क्या रहा, अप्रैल 2021 से लेकर के अगस्त 2021। सो अप्रैल 2021 इज वेयर, अप्रैल 2021 स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर से लेकर के अगस्त 2021 तक उन्होंने सेलिंग करी। पर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 16% मार्केट ऊपर चला। तो यहाँ पे अगर एफआईआई की सेलिंग की वजह से मार्केट डाउन होता है तो ये ऊपर क्यों गया। नाउ सेकंड हम देखते हैं आगे चलते हुए, और कब उन्होंने सेलिंग की, हेयर इट इज़, यस, और कब उन्होंने सेलिंग करी। सो सेलिंग की उन्होंने 2020 से लेकर के जनवरी 2020 से लेकर के अप्रैल 2020 पर। यहाँ पे कोरोना वाला टाइम था तो मार्केट ने यहाँ पे क्रैश दिखाया क्योंकि सबने अपना पैसा निकाला, इसलिए मार्केट यहाँ क्रैश हुआ। आगे चलते हैं और मई 2019, सितंबर 2019,
मई 2019 और सितंबर 2019 तक उन्होंने किया। सो मे इज़ वेयर, मे इज़ समथिंग अराउंड हेयर से लेकर के सितंबर समथिंग अराउंड हेयर। तो यहाँ भी देखेंगे, मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ ड्रॉ। मे 2019, एक्चुअली मैं 18 में जाके देख रहा हूँ। तो मे 2019 इज स्टार्ट फ्रॉम हेयर से लेकर के सितंबर 2019, सो लगभग हेयर। तो यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे गेन वगैरह या कुछ देखने को मिला नहीं। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया, पर स्टार्टिंग में देखें तो आप मार्केट ऊपर ही गया था, उसके बाद उसने कंसोलिडेशन दिखाया। एफआईआई सेल कर रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं और मार्केट में एफआईआई ने कब सेलिंग करी। तो यहाँ पे सेलिंग करी अप्रैल 2018 से लेकर के अक्टूबर 2018, अप्रैल 2018 से लेकर के अक्टूबर 2018 इज हेयर, अप्रैल इज हेयर। तो यहाँ से हम कंसिडर करते हैं अप्रैल 2018 से लेकर के अक्टूबर 2018। सो यहाँ पे भी अगर देखेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं इस लेवल तक। तो यहाँ पे भी जो है यह मार्केट पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब लगातार सेलिंग हुई, थोड़ा बहुत बाद में करेक्शन देखने को मिला, पर इनिशियल जो मंथ्स थे उसमें एफआईआई की सेलिंग का ऐसा कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। मैं सारी ड्राइंग से एक बार रिमूव कर देता हूँ और भी हम एक बार देख लेते हैं और कब कब उसने एफआईआई ने सेलिंग किया। सो बाकी सेलिंग किया अगस्त 2017 से लेकर के दिसंबर 2017, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। 2017 इज देयर, कहाँ से कहाँ तक, अप्रैल से शायद शुरू किया है, अगस्त से लेकर के दिसंबर तक। तो अगस्त कहाँ पर है, अगस्त को हम देख लेते हैं। जुलाई और अगस्त यहाँ से शुरू होता है, से लेकर के दिसंबर 2018 तक अगर आप देखें तो अगेन यहाँ पे एफआईआई ने सेलिंग किया, पर ऐसा उनकी सेलिंग का ऐसा कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। यहाँ पे तो अगेन 16-17% डाउन था मार्केट। तो अगर देखें कि आप कुछ सिनेरियोज में मार्केट ऊपर भी गया, ऊपर जाने के बाद कुछ सिनेरियोज में मार्केट ने थोड़ा रिकवरी दिखाई, कुछ सिनेरियोज में मार्केट साइडवेज चला। अगर एफआईआई सेल करते हैं तो मार्केट को तो हमेशा डाउन होना चाहिए करंट सिनेरियो के हिसाब से, पर ऐसा नहीं हो रहा है पास्ट के रिकॉर्ड को देखें तो हम। तो एफआईआई की सेलिंग का फर्क पड़ता है, पर ऐसा इतना फर्क पड़ता है ये कहना गलत होगा, क्योंकि डीआई भी हैं, बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं। अब एक बार दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं कि एफआईआई का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है या उन्होंने टोटल सेलिंग करी है पिछले 2 सालों में, वो कितनी करी है। तो 1,40,000 करोड़ रुपीज़, 88,000 करोड़ रुपीज़। तो इसको हम एक बार यहाँ जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1,40,000 करोड़ रुपीज़ प्लस 88,566 करोड़ रुपीज़, जो कि बैठते हैं 228,575 करोड़ रुपीज़। अब उसके बाद उनकी बाकी की होल्डिंग कितनी है अभी, 9 लाख, उसको भी हम एक बार इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। 9,39,824 करोड़ रुपीज़। तो इसका टोटल जो उनका साइज बैठता है सेलिंग से पहले का, वो बैठता है 11,68,399 करोड़ रुपीज़। अब टोटल जो उन्होंने सेलिंग की है वो कितना पार्ट, कितना अमाउंट है, कितने परसेंटेज के टर्म्स में, वो भी हम देख लेते हैं। तो टोटल उन्होंने सेलिंग की थी 2,28,575 करोड़ रुपीज़ को हम डिवाइड करते हैं उनकी टोटल जो प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग थी उससे, जो कि हमने कैलकुलेट करके निकाली, तो 11,68,399 करोड़ रुपीज़ निकली। सो देखें तो इसको डिवाइड करने के बाद आता है कि 19.5% उन्होंने अपनी जो होल्डिंग थी उसमें से बेचा, उसमें से सेलिंग करी। अब 19.5% की सेलिंग करने के बाद क्या हुआ कि करंट सिनेरियो में देखें तो मार्केट जो हमारा करंट सिनेरियो में मार्केट लगभग 18% डाउन है। अब 19.5% की सेलिंग के बाद मार्केट 18.5% डाउन है। तो जितनी उन्होंने सेलिंग करी लगभग उतना ही उन्हें नुकसान उस अपनी करंट होल्डिंग पे देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा टाइम के लिए एफआईआई बाहर नहीं रह सकते, उनको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर और पैसा इस मार्केट से निकाल लेंगे प्रेशर बना के, तो उनकी जो करंट होल्डिंग्स हैं वो और नीचे आती चली जाएंगी। अब वो और नीचे आएंगे, जितना वो पैसा निकालेंगे उनकी करंट होल्डिंग्स और नीचे आती चलेंगी, तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि जो एफआईआई से सिर्फ इंडियन मार्केट से पैसा बाहर निकालना है, वो सारी मार्केट से पैसा बाहर निकालना है, क्योंकि कोरोना के बाद से जो सारी मार्केट थी वो थोड़ी ओवर वैल्यूड हो गई थी, थोड़ी ओवर प्राइस्ड हो गई थी। साथ ही साथ इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा है, तो रेपो रेट्स बढ़े हैं, थोड़ा मार्केट स्क्वीज किया जा रहा है गवर्नमेंट से। सो इन सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। पर ये क्रैश इसको कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, पर अगर आप देखें तो वो वही जिगजैग पैटर्न में वही मूव कर रहा है। थोड़ा यहाँ पे साइडवेज मार्केट रह सकता है कुछ टाइम के लिए, पर लॉन्ग रन में मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो ये सारी की सारी रिकवरी मैंने आपको दिखाई दी, सारी की सारी जो लॉस है वो रिकवर हुए हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि इंडिया जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड इज इंडिया। सो इंडिया के लिए यहाँ से सारी चीज़ें अच्छी हैं। गवर्नमेंट ने नेसेसरी एक्शंस भी यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी उसको कम किया है पेट्रोल के ऊपर, या वीट और जो शुगर है उसको उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है।
स्टील के एक्सपोर्ट पे उन्होंने जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है ताकि डोमेस्टिक में स्टील और जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा सर्कुलेट हो, उनके प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने अच्छे खासे कदम उठाए हैं। अब इन्फ्लेशन की जो बात हो रही है कि इन्फ्लेशन इतना हाई है, तो हम एक बार इन्फ्लेशन के डेटा को भी हम देख लेते हैं। अब इन्फ्लेशन के डेटा को अगर आप देखेंगे तो 1990 के बाद से इन्फ्लेशन जो है 8% से ऊपर यहाँ था, 13, 18, 6%, 10। सो ये लगातार 9 सालों तक जो इन्फ्लेशन है 6% से ऊपर था। 16-17 साल के लिए इन्फ्लेशन रेट जो है 6% से ऊपर रहा है पिछले 32 ईयर्स के अंदर। तो ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है कि जो 7% या 7% से ऊपर इन्फ्लेशन जा रहा है तो वो वरी करने की बात है। पर यूएस के लिए जरूर ये वरी करने की बात है, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन इतना ऊपर हाई रहता नहीं था। पर इंडिया के अंदर जो फेड के अंदर जो मेंबर्स बैठे हुए उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इन्फ्लेशन से डील करने के लिए, और आप देख भी रहे हैं कि उन्होंने एग्रेसिव एक्शंस लिए भी हैं। अब इंडिया ने इस हाई इन्फ्लेशन के टाइम में भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है, रिकवरी दिखाई है, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है। बट दैट्स द सेलिंग इज ओनली बिकॉज ये जो आप करेक्शन देख रहे हैं इज ओनली बिकॉज कि एफआईए थोड़ा सेल कर रहे हैं, उसके वजह से नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो मार्केट को ऊपर लाने के लिए भी जो पॉजिटिविटी फैलाने की जरूरत है, पॉजिटिव न्यूज फैलाने की जरूरत है, वो फैलाई जाएगी। मार्केट एक बार यहाँ से फिर से रिकवरी दिखाएगा तो मैं यहाँ बायर रहूंगा, और क्योंकि चीजें सस्ते प्राइस पे अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली खरीदना तो बनता है। क्योंकि वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जब सब लोग डर के माहौल में बैठे हो तो वही सही मौका होता है इन्वेस्ट करने का। जब सब बेच रहे हो तो आपको खरीदना चाहिए, जब सब खरीद रहे हो तो आपको बेचना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाय सेल करूंगा, पर मेरी ये कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से सब चीज़ों को समझ के आपको कन्विक्शन आएगा, आप चीज़ें सीखेंगे तो क्या कैसा एक्शन लेना, अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनकी भी जो इन्वेस्टिंग स्किल्स हैं वो उनको खुद को इम्प्रूव कर पाए, उनको शार्प कर पाएं, और कुछ अच्छे डिसीजंस अपनी इन्वेस्टिंग को लेकर के ले पाएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।